प्यारे दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए अबरत का सामान है जो दुनिया के धोखे में आकर अल्लाह के अहकामात को भूल बैठते हैं। ये वाकया गिलगित के एक सुनसान कब्रिस्तान के करीब पेश आया। एक रात का वक्त था, हवा में सरसराहट थी और अंधेरे का राज था। एक शख्स जो अपने काम से वापस लौट रहा था, अचानक उसने कब्रिस्तान के करीब से एक अजीब वो गरीब आवाज सुनी। आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। पहले तो उस शख्स को लगा कि शायद ये उसका वहम है। वो रख कर सुनने लगा और फिर आगे चल दिया। लेकिन जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ा, ये आवाज दोबारा सुनाई दी। उसका दिल कांपने लगा और कदमों को रोकना मुश्किल हो गया। इस शख्स ने हिम्मत की और इस आवाज के करीब गया ताकि ये देख सके कि ये क्या मामला है। उसने कान लगाकर गौर किया तो वाकई कब्र के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। वो शख्स घबराकर वापस पलटा और करीबी गांव में जा पहुंचा। उसने लोगों को जमा किया और कहा, मेरे साथ चलो और देखो कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। गांव के कुछ लोग उसके साथ रवाना हुए। जब वो कब्र के करीब पहुंचे तो सबने वाज़ेह तौर पर वही आवाज सुनी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। अब सबके दिल दहलने लगे, लेकिन सवाल यह था कि क्या कब्र खोलना जायज है। सब गांव वाले मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचे और उनसे पूछा, इमाम साहब, कब्र से आवाज आ रही है कि मुझे निकालो, क्या हम उस कब्र को खोल सकते हैं? इमाम साहब ने थोड़ी देर सोचकर फरमाया, अगर तुम्हें यकीन है कि अंदर कोई जिंदा है तो कब्र खोलना जायज है। यह सुनकर गांव वालों ने हिम्मत बांधी और कब्र खोलने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। तमाम लोग खौफ और हैरत के मिले जले जज्बात में मुब्तला थे। जब उन्होंने तख्ता हटाया तो अंदर जो मंजर देखा वो नाकाबिल यकीन था। एक औरत बरहना हालत में कब्र के अंदर बैठी हुई थी और उसका कफन गल चुका था। इस औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे घर से मेरे कपड़े ले आओ ताकि मैं बाहर आ सकूं। ये सुनकर लोग तेजी से उसके घर की तरफ दौड़े और उसके कपड़े लेकर वापस आए। उन्होंने कपड़े कब्र के अंदर फेंके और उस औरत ने उन्हें पहनकर अपने जिस्म को ढांप लिया। फिर वो औरत बजली की सी रफ्तार से कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। गांव वाले हैरत और खौफ के साथ उसके पीछे उसके घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि औरत ने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था और अंदर से कुंडी लगा ली थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। अंदर से औरत की आवाज आई, मैं दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन कमरे में वही शख्स आए जो मेरी हालत देखने की हिम्मत रखता हो। यह सुनकर लोग डर गए, लेकिन दो चार मजबूत दिल वाले अफराद ने हिम्मत की और कहा, हम अंदर आएंगे। जब औरत ने दरवाजा खोला तो वो एक कोने में बैठी हुई थी। उसने पहले अपना सिर ढांपा हुआ था। जैसे ही उसने अपना सिर खोला, सबके दिल दहल गए। उसके सर पर ना बाल थे ना खाल, सिर्फ एक खाली खोपड़ी थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे बाल कहाँ गए? औरत ने आंसू भरी आवाज में जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी और उसी गुनाह की सजा में मेरे बाल और खाल नोच ली गई। फिर उस औरत ने अपने चेहरे से चादर हटाई। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। होंठ गायब थे और सिर्फ 32 दांत चमकते दिखाई दे रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम्हारे होंठ कहाँ गए? उसने कहा, मैं अपने होंठों पर लपस्टक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सजा के तौर पर मेरे होंठ काट लिए गए। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैर दिखाए। उनकी अंगुलियां नाखनों से महरूम थीं। उसने बताया, नाखन पालिश की वजह से मेरे नाखन एक एक करके खींच लिए गए। ये सब कहने के बाद वो औरत बेहोश होकर मर गई। लोग उसकी लाश को दोबारा कब्र में ले गए और दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उस बात का सबूत है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बेपर्दा खवातीन को इस वाकये से अबरत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन इससे भी ज़्यादा सख्त अजाब होगा।